तेल के बोर्ड लगे हुए हैं, ये मैं पहले दिखा दूं, फिर मैं बाद में आपसे बात करूंगा कि मेरा मकसद क्या है कहने का, क्या मैसेज मैं देना चाहता हूं आप लोगों को। ये देखें, मैं पहले ये आपको ये दिखा दूं। ये असल में फार सेल के बोर्ड इन्होंने इसलिए लगाए हुए हैं कि आगे क्रिसमस आने वाला है और नया साल भी, तो इस खुशी के मौके पर इन्होंने तकरीबन हर दुकानदार ने बोर्ड लगाए हुए हैं फार सेल के। तो इनका मकसद असल में ये है कि ये हमारे वो भाई जो फाइनेंशियली तौर पर कमज़ोर हैं, वो भी हमारी इस खुशी में, ये जो इनकी ईद है एक किस्म की, उस खुशी में ये शामिल हो सकें। तो इसलिए ये सेल के बोर्ड लगा दिए हैं ताकि हर कोई खरीदो फरोख्त कर सके और इस खुशी के मौके पर इनके साथ शामिल हो सके। मैं बाद में फिर आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जी, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि तकरीबन हर दुकान पर फार सेल के बोर्ड लगे हुए हैं, और ये भी मैंने आपको बताया कि ये सेल इन्होंने इसलिए लगाई हुई है ताकि हर बंदा इनकी इस खुशी में शामिल हो सके। इनकी गोया की ईद है और इस ईद की खुशी में शामिल करने के लिए इन्होंने कीमतों को बहुत कम किया हुआ है। सिर्फ इन्होंने उन लोगों को याद नहीं रखा जो इनके यहाँ पर मतलब परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, उनको ही नहीं, बल्कि हम जो एक किस्म के परदेसी हैं और एक महाजर के तौर पर इनके पास इनके मेहमान के तौर पर रह रहे हैं, हमें भी इन्होंने अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए तोहफे दिए हैं। तो मैं ये आपको दिखाता हूँ कि एक बैग में इन्होंने हमें क्या दिया, तकरीबन हर आदमी को दिया। औरतों के लिए तो और भी बहुत अच्छे अच्छे थे इनके। ये देखें आप ज़रा, ये इस बैग के अंदर ये चॉकलेट का था डब्बा जी, और इसी तरह ये शैम्पू था, शैम्पू है, ये क्रीम है, ये टूथपेस्ट है जी, ये देखें, ये टूथ ब्रश हैं, इसी तरह कंघी वगैरह है, इस तरह बॉडी स्प्रे। ये मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये देखें, नेविया लोशन है जी, और इसी तरह दस्ताने, सर्दियाँ चूँकि आने वाली हैं इसलिए दस्ताने भी, जुराबें भी हैं जी, और इसी तरह ये देखें कोटी भी। तो ये इस तरह की चीज़ें हमें सब तोहफे में दी हैं इन्होंने। और इसके अलावा चूँकि हमारे पास पैसे भी नहीं होते, इसलिए इन्होंने एक कार्ड भी दिया हमें ताकि हम अपनी मर्ज़ी का भी शॉपिंग कर सकें। ये देखें, ये कार्ड है, इसमें हम 20 पाउंड की शॉपिंग कर सकते हैं। तो बताने का मेरा मतलब ये है कि ये लोग जो हैं वो अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए ये कीमतें इन्होंने कम कर दी। इसी तरह हमें भी अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए ये तोहफे दिए। और हमारे यहाँ जो हमारा हाल है पाकिस्तान में, वो ये है कि हमारी जब रमज़ान आता है या ईदैन आती हैं तो उस पर कीमतें और बढ़ा दी जाती हैं। यानी हमें दावे तो बड़े हमारे हैं कि हम बड़े पक्के मुसलमान हैं, और अक्सर हम लोग काल अल्लाह व काल रसूल के जिक्र सुनते रहते हैं, लेकिन हमारे जो अमल हैं वो उनके बिल्कुल बरखिलाफ़ हैं और बिल्कुल ज़ीरो हैं हमारे अमल। तो मैं चूँकि वहाँ का बासी हूँ पाकिस्तान का, मुझे पता है वहाँ पर कि क्या वहाँ के हालात हैं। यानी हमारा हाल ये है कि हम गोश्त में भी हम बेईमानियाँ करते हैं, उसमें इंजेक्शन पानी के लगा देते हैं, दूध में मिलावट करते हैं, फल लेने जाओ आपको ज़रूर वो गंदा फल डाल के देंगे, हर किसी दफ्तर में चले जाओ सिवाय रिश्वत के आपका काम नहीं होगा, रिश्वत देनी पड़ेगी तभी आपका काम हो सकेगा। इसी तरह पुलिस अपनी मर्जियां कर रही है, कोई इंसाफ, कोई हर चीज़ की धज्जियां बखेरी हुई हैं, हर चीज़ में मिलावट है। यानी मिर्चों में मिलावट है, दूध में मिलावट है, और सबसे बढ़कर जो है वो दवाइयाँ, जो ज़िंदगी बचाने वाली चीज़ें हैं उनमें भी मिलावट है और जाली दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अगर इनको ये बताया जाए कि इस तरह हमारे यहाँ इस तरह दवाइयों में भी मिलावट की जाती है और जाली दवाइयाँ होती हैं, तो शायद ये हमारी इन बातों पे यकीन ही ना करें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। कोई ऐसे भी जालिम लोग हैं कि जो ज़िंदगी बचाने वाली चीज़ों में भी मिलावटें करते हैं और नकली बनाते हैं। तो बहरहाल मेरा पैगाम सिर्फ यही है कि हम सिर्फ जो नाम के मुसलमान हैं, हम हर बंदा अगर अपनी इस्लाह करना चाहे और सोचे कि मेरे में ये बहुत बड़ा गुनाह है, और हम खुद अपनी इस्लाह करने के बारे में सोच लें कि नहीं, मैंने इंशाअल्लाह ताला जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है उस पर अमल करना है, झूठ नहीं बोलना, फरेब नहीं करना, धोखे नहीं देने, किसी का माल नहीं नाहक खाना,
کسی غریب کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، اس طرح اگر ہم لوگ سوچ لیں تو ہمارا معاشرہ جو جنت نظیر بن سکتا ہے جیسا ان کا ہے۔ انہوں نے یہ انسانوں کو بھی حقوق ادا کرتے ہیں، وہ انسانوں سے بھی محبت کرتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ جانوروں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو میں چونکہ یہاں پر دیکھ رہا ہوں ان کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، خوش اخلاق ہیں یہ لوگ۔ اور ہمارے ہاں تو ایسا جیسا غصہ ہم لوگوں نے ہمارے ناک پہ رکھا ہوا ہے، چھوٹی سی بات بھی ہمیں برداشت نہیں ہے، ایک دم مارنے پہ اتر جاتے ہیں۔ اس میں ہمارے علماء نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، ہمارے اس غصے کو بڑھانے میں، ہمارے اندر نفرتیں پیدا کرنے میں۔ ان سیاستدانوں نے اور ان ملاؤں نے ہمیں بہت زیادہ ہمارے دل دور کر دیے آپس میں۔ تو میں آپ سے سب سے یہی درخواست کر کے میں اپنی ویڈیو کو ختم کروں گا کہ اللہ کے لیے کوشش کریں کہ ہم وہ تعلیم جو ہمیں دی گئی، یعنی قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا اسوہ، اس پہ ہم صحیح معنوں میں عمل کرنے والے ہوں، ورنہ اگر خدا تعالیٰ کا غضب ہم پہ بھڑکا تو ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم میں ہر وہ برائی ہے جو پہلی قوموں میں ایک ایک برائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ بستیاں تباہ کر دیں، اور ہم میں مجموعی طور پر ہر برائی ہے، وہ کم تولنا بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے، جھوٹ بولنا بھی ہے، ہر طرح کی برائی ہے ہم میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم نیکیوں پر چلنے والے ہوں اور ان برائیوں کو چھوڑنے والے ہوں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔